नमस्ते भारतवासियों। मैं और मेरा भारत, या यूँ कहें हम और हमारा भारत। इस श्रृंखला में आज अब हम आपको शिक्षा के बारे में बताएंगे। शिक्षा दो प्रकार की होती है। शिक्षा एक होती है औपचारिक शिक्षा और दूसरी होती है अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में हम जो है जो शिक्षा प्राप्त करते हैं स्कूल कॉलेजों से विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करते हैं, और वो शिक्षा भारतवासी के पास प्रचुर मात्रा में है। उसकी इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आज आवश्यकता है अनौपचारिक शिक्षा की, जो आपको स्कूल कॉलेजों में नहीं मिलती या उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। अनौपचारिक शिक्षा में मुख्य रूप से होता है निस्वार्थ भाव, जबकि औपचारिक शिक्षा में होते हैं स्वार्थ भाव। स्वार्थ भाव अर्थात आपको उसमें इनकम मिलती है, आय मिलती है, या यूँ कहें उसमें आपको फ़ायदा होता है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में जन कल्याण होता है और देश की प्रगति का माध्यम होता है। तो इस माध्यम का या यूँ कहें इस ज्ञान का अभाव है। औपचारिक शिक्षा का तो ज्ञान बहुत है, हमारे भारतवर्ष में बहुत अधिक है और होता रहेगा, परंतु अनौपचारिक शिक्षा का ज्ञान नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा, अब जैसे उदाहरण स्वरूप लीजिए, हमारे देश में अनेक दल हैं, विभिन्न राज्यों में उनकी सरकारें वो कार्य करते हैं। वो कार्य करती हैं तो उसमें श्रेय किसको जाता है? कहते हैं हमारे दल ने किया, या यूँ कहते हैं कि हमारे नेता ने किया, जबकि उसमें योगदान हम भारतवासियों का ही होता है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई जैसे पुल बनाया जाए तो उसमें मजदूरों का श्रम लगा हुआ है, आर्किटेक्टों की अपनी विद्वत्ता लगी हुई है, और प्रशासनिक कर्मचारियों का अपना श्रम लगा हुआ है। इस तरह से, या उद्योगों में देखें तो उद्योगों में श्रमिकों ने अपना श्रम लगाया हुआ है, कर्मचारियों ने अपनी मेहनत लगाई हुई है, और इस तरह से ये सारे क्रम जो होते हैं इसमें सबका योगदान होता है। सारे भारतवासियों का विभिन्न क्षेत्रों में जो काम कर रहे होते हैं उनका सबका योगदान होता है। पर अब इसका श्रेय किसका जाता है? खाली या तो नेता ले लेते हैं या ले लेते हैं कुछ दल, जबकि हकीकत यह है कि सारा का सारा श्रेय जो है, ये सारा का सारा श्रेय जाना चाहिए भारतवासियों को, क्योंकि उनका श्रम लगा हुआ है किसी न किसी रूप में, चाहे वो प्रशासनिक सेवा के रूप में लगा हुआ है, या कहेंगे पुलिस सेवा के रूप में लगा हुआ है, या यूँ कहेंगे मजदूरों ने अपना श्रम लगाया हुआ है, किसानों ने अपनी मेहनत से फसलों को उपजाया है। तो इसी तरह से हम सबका श्रम लगा हुआ है, पर हम उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते। अगर हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तब हमें एहसास होगा कि हम जो हमारा श्रम लगा हुआ है इसको बेकार नहीं जाने देना है, इसका हमें फल लेना है, पर्याप्त फल हमें मिलना चाहिए। जो जिसकी शिकायत हम हर एक भारतवासी करता है, विभिन्न दिनों से ही करता है कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, या ये कुछ नेता लोग कुछ करते नहीं। कुछ करेंगे क्या जब तक आप लोग उनको बताएंगे नहीं कि ये काम ऐसे हुआ, ये ऐसे होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। तो हम एक जीनियस अवेयरनेस के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि आप में एक जागरूकता है, एक जागरूकता लाए। औपचारिक शिक्षा तो हिंदुस्तानी के पास बहुत है, और अनौपचारिक शिक्षा का अभाव है। तो हम चाहते हैं इस तरफ ध्यान दें भारतवासी कि हाँ, ये जो सारा काम होता है, सड़क निर्माण का होता है, भवन निर्माण का होता है, या अन्य प्रशासनिक कार्य होते हैं, उन सब में उनका योगदान होता है, और उन्हीं के योगदान से ये सारा कुछ निर्माण होता है। तो अगर आप उसको समझें कि हाँ ये हमारा योगदान है, तभी आप कह पाएंगे कि हाँ ये जो है इस काम को इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जब तक आप ये ही समझेंगे कि आपका ही ये श्रम लगा हुआ है, इसमें इसका नुकसान होगा, तो इसका जो नुकसान हमें ही भरना पड़ेगा। तो इसलिए हम एक प्रयास कर रहे हैं, मैं और मेरा भारत, हम और हमारा भारत में आप ये समझें कि ये जो कार्य हैं सब आप लोगों ने ही किए, ना कि किसी एक दल विशेष ने या किसी नेता विशेष ने। सब में आपका ही कार्य है, और आप देश की प्रगति के लिए आपको
इस क्षेत्र में जागरूक होना